हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ी एकेडमी गुमला। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ यानी लासा और मासा इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का ये हम लोगों का पहला पार्ट होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम, एल से होता है हम लोग का लिस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। मल्टीपल को ही दोस्तों हम लोग समापवर्ती, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तीय या फिर गुणज कहते हैं। और गुणज को हम लोग सीधा भाषा में पहाड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया दोस्तों कॉमन। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे कॉमन को पहले समझते हैं कि कॉमन कहाँ पे टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि क्या होगा, नंबर्स का बात होगा, संख्याओं का बात होगा। तो हम लोग कॉमन, तो कॉमन होने के लिए जैसे अगर हम बोले मेरे में कुछ कॉमन है, तो मेरे में कुछ कॉमन है तो किससे कॉमन है, यहाँ पे तुलना का बात आ जाता है। ठीक है, कि हमको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा कॉमन होने के लिए। तो कॉमन होने के लिए क्या ज़रूरी हो गया, क्या शर्त हो गया कि कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो लोगों का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कॉमन है, मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर्स का बात होगा, तो नंबर्स में भी क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, और कैसा कॉमन, तो लिस्ट। ठीक है, लिस्ट यानी न्यूनतम, कम से कम। तो चलिए दोस्तों, ले लेते हैं हम लोग दो नंबर। ठीक है, दो नंबर कोई सा भी ले, तीन भी ले सकते हैं, परंतु समझाने के लिए यहाँ पे दो लेते हैं, काफ़ी है। जैसे पहला नंबर लेते हैं हम लोग 12 और दूसरा 16। ठीक है, का एलसीएम क्या होगा इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है मल्टीपल होना चाहिए, तो सबसे पहले 12 का क्या चीज़, मल्टीपल यानी गुणज। 12 का गुणज में कौन कौन आएगा, तो 12 एक 12, 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36, 12 चौके 48 और इसी तरह से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 12 दही 120। ठीक है, अब 132 भी जो है वो 12 का मल्टीपल में आता है, यानी 12 को 11 से गुना करने पर, यानी 12 का पढ़ा अगर 11 बार पढ़ेंगे तो 132 मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहना गलत होगा कि बस उसका दहिया तक, ठीक है, यानी 12 दहिया के 120 तक ही उसका गुणज होता है, उससे आगे भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का 12 का गुणज हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं 16 का गुणज, यानी 16 का मल्टीपल। तो 16 का मल्टीपल, 16 एका 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, इसी तरह से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 12 का मल्टीपल यानी 12 का गुणज और 16 का गुणज हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब कैसा होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और कॉमन होना चाहिए। तो लिस्ट के लिए हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, कम से, न्यूनतम इधर से। ठीक है, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से कम की शुरुआत करेंगे। तो कम कहाँ पे होगा, 12, यहाँ पे ऊपर में 12, नीचे में नहीं है। ठीक है, 24 नहीं है, 32 ऊपर में नहीं है, 48, ठीक है, 36 तो नहीं था, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है। तो 48 कैसा है, तो लिस्ट के तरफ से कॉमन है। और अगर हाईएस्ट बोलते हैं तो हाईएस्ट में क्या कॉमन है, ये हम लोग का इन्फिनिटी यानी अनंत कॉमन है, तो उसको नहीं लेना है, हम लोग को लिस्ट तरफ से इधर से बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि 12 और 16 का जो एलसीएम हो गया हम लोग का, वो कितना हो गया, 48। ठीक है दोस्तों, अब ये 48 यानी एलसीएम, इसको दूसरे शब्दों में हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर इसको बोला जाए, देखा जाए गौर से, तो समझने के लिए से हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्या, दो संख्या या दो या दो से अधिक संख्या
ठीक है, दो या दो से अधिक संख्या या संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः यानी पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है या विभाजित हो सकता है, विभक्त होता है या विभाजित होता है। ठीक है, तो एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है से, पूर्णतः विभक्त या विभाजित होता है। जैसे 48 हम लोग क्या लाए हैं दोस्तों, इसका एलसीएम है। ठीक है, अब 48 जो है वो किससे किससे डिवाइड होगा, तो 48 किससे, तो 48 क्या चीज़ है, इन संख्याओं का ही है, गुणज है, तो 12 से भी विभक्त होगा और 16 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम वो संख्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, यानी 48 12 से भी पूर्णतः विभक्त होगा और 48 16 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। ये 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है दोस्तों, आते हैं थोड़ा HCF की तरफ। ठीक है, HCF को समझते हैं। HCF, ठीक है, तो H से हो गया हम लोग का हाईएस्ट, C से फिर कॉमन और F से फैक्टर। फैक्टर को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक। ठीक है, इसे हम लोग अपवर्तक कहते हैं। अब अपवर्तक क्या होता है दोस्तों, यानी फैक्टर क्या होता है, तो अपवर्तक किसी संख्या का फैक्टर वो संख्या होता है जो बताता है कि जो बताता है कि क्या, कि वो संख्या कौन कौन और संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे हम लोग एक संख्या लेते हैं, जैसे 15 लेते हैं। ठीक है, तो 15 को किस किस संख्याओं से विभक्त कर सकते हैं, जैसे 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से। तो ये सारे क्या हैं, 15 के फैक्टर हैं। ठीक है, 15 के अपवर्तक हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर हम लोग वही दो नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग लिए थे एलसीएम के लिए, जैसे 16, 12 तथा 16 का HCF। ठीक है, तो 12 का फैक्टर यानी 12 का अपवर्तक कौन कौन होगा, तो 12 को किससे किससे विभाजित कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। ठीक है, तो 12 को इन सभी संख्याओं से विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। 16 का फैक्टर 1, 2, 4 और किससे, 8 से और खुद 16 से। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 16 का फैक्टर है। तो 12 और 16 का फैक्टर हम लोगों ने ले लिया दोस्तों। अब कैसा होगा, हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट के लिए किधर से स्टार्ट करना होगा, इधर से। ठीक है, दाएं तरफ से हाईएस्ट को ढूंढेंगे और क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 12 नहीं है, 16 नीचे है तो ऊपर नहीं, 6 है नहीं है, 8 नीचे है तो ऊपर नहीं है, ऊपर में भी 4 है और नीचे में भी 4 है। ठीक है, अगर बोलते हैं कि लोवेस्ट कॉमन तो 1 हो जाता, लेकिन हाईएस्ट कॉमन के लिए हम लोग इधर से दिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि HCF इसका 12 और 16 का HCF क्या होता है, होगा तो 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 120 बटे के 45। इसको हम लोग अगर साधारण भाषा में समझें कि HCF क्या होता है, तो एक नंबर्स लिए हैं। ठीक है, दो नंबर्स लिए हैं,
20/45। अब देखिए इसे हम लोग 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 एका के 3 और 3 5 के 15, ऊपर में 3 चौके 12 और 0, ठीक है। ऐसे काट सकते हैं 3 एका 3, 3 5 15 और ऊपर में 3 चौके 12 0, ठीक है। इसे हम लोग और कैसे काट सकते थे, तो हम लोग ऐसे काट सकते थे 120 अगर 45 रहता तो 5 9 के 45, 5 दूनी के 10, बचा के 2 और 5 चौके 20, ऐसे भी काट सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इतना, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभक्त करेगा, ठीक है। तो 15 तिया के 45, अब 15 8 के 120। 15 जो संख्या है दोस्तों वो ऐसा संख्या है जो इन दोनों संख्याओं के बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन दोनों को काट सकता है। तो यही हम लोग का HCF है, ठीक है। मतलब वो बड़ा से बड़ा संख्या जो इन दी गई संख्याओं के जितनी भी दी संख्या हैं उनको काट सके बराबर, तो वही हम लोग का HCF होता है। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में अगर चाहें इसका परिभाषा लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वो संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक शब्द है दोस्तों को, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि HCF वो संख्या होता है जैसे, ठीक है, जैसे समझने के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे 4 क्या चीज़ है दोस्तों, 4, तो 12, 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी विभक्त करेगा, पूर्णतः विभक्त करेगा, ठीक है। और इससे पहले जब हम लोग LCM ले रहे थे, ठीक है, तो LCM में क्या ले रहे थे, तो LCM वो संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है, यानी LCM के ऊपर और इससे से विभक्त होता है, ठीक है। यहाँ पे से शब्द का यूज़ किए थे और HCF के लिए को शब्द का यूज़ किए हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं जैसे हम लोग 2 संख्या लिए थे, उन दोनों संख्याओं को 12 तथा 16 माने थे, ठीक है। 2 संख्या जो था हम लोग का 12 तथा के 16, ठीक है। यानी अगर एक संख्या को अगर हम लोग मान लिए कि पहली संख्या यहाँ पे यानी A बराबर अगर मान लिए 12 और दूसरी संख्या B और उसका वैल्यू हम लोग लिए थे 16, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या निकलता है, एक फॉर्मूला बनता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो उन दोनों संख्याओं का LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। आइए दोस्तों इसे सिद्ध करते हैं, ठीक है, इस बात को सिद्ध करते हैं। तो 2 संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, और LCM हम लोग कितना निकाले हैं, तो 48, HCF कितना निकाले हैं, तो 4, जस्ट इससे पहले निकाल चुके हैं। अब देखिए इनका गुणनफल यानी इसको गुना करना है और इसको गुना करना है, बराबर हो गया तो हम लोग का ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दूनी की 32, 32 के 2 हाथ में रहा के 3 और 16 का 16 और 3 19, 192। अब इसको गुना करते हैं, 4 8 32 के 2 और 4 चौके 16 और 3 19, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों LHS किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है, यानी ये जो हम लोग का बात निकलता है, फॉर्मूला बनता है, वो सही है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। ये हम लोगों का टाइप या इसको बोल सकते हैं पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर का जो ढंग है, ट्रिक है बनाने का इस चैप्टर के LCM और HCF को, वो देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।